Hello everyone, we are moving in question 6 of exercise 7.1 NCERT Math class 9. So in the question it is given in the figure AC equal to AE. ये जो साइड AC है वो किसके इक्वल है? AE के इक्वल है. एंड साइड AB इज इक्वल टू साइड AD. ओके. एंड एंगल BAD, मैं इसको एंगल 1 का नाम दे रहा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है. ठीक है. और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें सो दैट BC, अगर आप देखें तो ये BC ये पूरा साइड BC है, तो BC को हमें DE की इक्वल प्रूफ करना है. ये इस साइड की इक्वल प्रूफ करना है. तो एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से इस डायग्राम में समझें तो BC साइड है और हम पढ़ क्या रहे हैं? ट्रायंगल चैप्टर. इसका मतलब जब तक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे हम BC और DE को आपस में इक्वल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो अगर हम BC से देखें तो BC को मिला के ट्रायंगल क्या बन रहा है? ABC. लेकिन उसमें एंगल 1 नहीं है, ये पूरा एंगल आएगा, ये कंप्लीट एंगल आएगा. ओके. एंड दूसरा साइड अगर हम DE देखें तो DE से क्या ट्रायंगल बनेगा? ADE में भी ये सिर्फ 2 नहीं आएगा, ये कंप्लीट एंगल आएगा ये. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों ट्रायंगल में अभी मिसिंग है. तो इस वाले एंगल को मैंने एंगल क्या बोल दिया? एंगल 3 बोल दिया. इसका मतलब कि अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं तो हमें सिर्फ एंगल 1 मिल रहा, 3 वाला पोर्शन मिसिंग है. और अगर ट्रायंगल ADE लेते हैं तो सिर्फ एंगल 2 मिल रहा है, लेकिन 3 वाला पोर्शन मिसिंग है. तो इस चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे. तो गिवन में क्या है? आपको मैंने पहले ही बोला कि गिवन हमको हमेशा किससे लिखना है? डायग्राम से लिखना है, ना कि क्वेश्चन से. तो गिवन में क्या सबसे पहले दिया? हमें साइड दिया है AC इज इक्वल टू AE और दूसरा दिया है AB इज इक्वल टू AD, ये दिया है. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. मैं बार बार आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि जब तक आप डायग्राम में कोई नोटेशन मेंशन नहीं करेंगे आप अपने मन से 1 2 3 4 नहीं लिख सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद लिखते हैं टू प्रूव में अगर आप देखें तो क्या प्रूफ करना है? BC इज इक्वल टू DE को हमें इक्वल प्रूफ करना है. BC इज इक्वल टू DE को इक्वल प्रूफ करना है. इसके बाद प्रूफ पे चलते हैं. तो प्रूफ में अगर आप देखेंगे प्रूफ के लिए तो सबसे पहले मैंने जो बोला कि एंगल 3 इज मिसिंग. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इट इज़ व्हाट? गिवन. ये तो हमको दिया हुआ था. और आप लोगों ने 9th में पोस्टुलेट पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज़ को हम दो इक्वल चीज़ों पे ऐड करें तो टोटल जो होगा उसका क्या होगा? इक्वल होगा. जैसे सपोज अगर 10 है दोनों साइड और मैं दोनों साइड 5 सेम नंबर्स को अगर ऐड करूं तो भी वो इक्वल ही रहेगा, तो भी क्या होगा? इक्वल ही होगा. तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं और अगर मैं दोनों में एंगल 1 में भी एंगल 3 ऐड कर दिया, एंगल 2 में भी एंगल 3 ऐड कर दिया, तो क्या ये दोनों का सम और ये दोनों का सम भी आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल होगा. तो एंगल 1 और 3 अगर आप अच्छे से देखें तो 1 और 3 मिलाएंगे तो ये कंप्लीट एंगल इतना बनेगा. और इतने एंगल क्या बोल सकते हैं? BAC. तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इधर से करेंगे तो क्या बनेगा? DAE. क्या बनेगा? एंगल TAE. ठीक है. अब हमारा जो एक एंगल हमको मिल गया है इक्वल. अब इसके बाद ट्रायंगल ले लेते हैं. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE. ओके. इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें, क्योंकि इन्हीं दो ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा? BC और DE मिलेगा, इन्हीं दो ट्रायंगल में. तो चलिए इधर लिखते हैं सबसे पहले. तो ABC ट्रायंगल में अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले एक साइड दिया हुआ है. कौन सा साइड? AB साइड. तो AB इज इक्वल टू इधर EDA ट्रायंगल या DAE ट्रायंगल में अगर आप देखें तो आपको AD दिया हुआ है. ये दोनों आपस में क्या है? गिवन है, इक्वल है. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE. वी हैव प्रूव्ड.
प्रूव्ड। उसके बाद दूसरी साइड जो हमको दी हुई है, क्या दी हुई है, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, ठीक है। ये भी क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE बाय साइड एंगल साइड। फिर से आप लोग एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि साइड एंगल साइड, क्या एंगल बीच वाला है, बिल्कुल। अगर आप देखें ये साइड इसके इक्वल था, ये साइड इसके इक्वल था, इन दोनों के बीच का एंगल हमने लिया तो साइड एंगल साइड मिला। देयरफॉर BC इक्वल टू D बाय CPCT। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड watch out next video for the next question.